ज़ोहला कहती है कि बहुत से लोग पाकिस्तान इस वजह से नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पानी, बिजली, गैस के मसाइल हैं, महँगाई है, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं इस वजह से नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे शौहर पाकिस्तान जाकर बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ही अजीब-सी बात आप कह रही हैं। किस तरह से गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं? कहती हैं कि अभी हम वेकेशन पर पाकिस्तान आए हैं और हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं। तो पहुँचकर हमने सबकी दावत की अपने घर पर। तो मैंने अकेले खाना बनाया। कनाडा में तो मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन पाकिस्तान आकर वो ऐसे बदले हैं कि ही जस्ट वांट्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ किंग। और वो भूल गए हैं कि मैं भी उनके साथ कनाडा से आई हूँ और मैं भी एक डिफरेंट किस्म के तर्ज़ ज़िंदगी की आदी हो चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे बिल्कुल ऐसे ट्रीट करने लग पड़े जैसे मैं कभी कनाडा गई ही नहीं थी। लेकिन उसकी भी मुझे शिकायत ना होती, लेकिन असल बुरी बात ये हुई कि उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ही बदल गया है। जब मेहमान आए और मैंने सबको खाना बनाकर दिया, ज़ाहिर-सी बात है कि उनके तकरीबन 18 बंदे आए थे ख़ानदान के, सब उन्हीं के ख़ानदान के बंदों की मैंने दावत की थी। मैंने 2 दिन लगातार मेहनत करके सारी डिशेज़ अकेले बनाई, बहुत सारे पकवान तैयार किए। तो जब खाना मैंने सर्व कर दिया, सब खाना खा रहे थे, उसके बाद वो चाय मैंने बना के रखी हुई थी थर्मस में, तो बाकी सब लोग मीठा खाने लग पड़े। लेकिन कनाडा में रह के हमारी मीठा खाने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मतलब कनाडा में हम लोगों ने एक चीज़ पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी थी कि अपनी ज़िंदगी से शुगर निकाल दें बिल्कुल। तो उमर की भी आदत ख़त्म होगी, मेरी भी ख़त्म होगी, तो हमने मीठा नहीं खाना था, बल्कि हमें ये तलब हो रही थी कि खाने के बाद हम फ़ौरन चाय पीते हैं। तो बाकी सबने भी पीनी थी चाय, लेकिन वो मीठा खाने के बाद पीते। तो उमर ट्रॉली के पास गए अपने लिए चाय डालने के लिए, तो मैं डाइनिंग टेबल पर ऐसे स्पॉट पर बैठी हुई थी कि मेरे दाएँ जानिब भी तमाम उमर के रिश्तेदार बैठे हुए थे, बाएँ जानिब भी, और बैक साइड पर वॉल थी, तो मेरे लिए तो निकलना भी बहुत मुश्किल था। मुझे भी तलब हुई चाय की, मैंने कहा, "उमर प्लीज़ मुझे भी डाल दें।" तो उमर ने मुझे चाय डालकर नहीं दी। मैं हैरान हो गई, ये वही बंदा है, ये क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे? मैंने कहा, "उमर, सुन रही हैं? चाय डाल दे।" लेकिन मेरे ये कहने के बावजूद उमर ने सिर्फ़ अपनी चाय डाली और जाकर ड्राइंग रूम में सोफ़े पर बैठकर पीने लग पड़े। उनके तमाम ख़ानदान वाले सुन रहे थे, देख रहे थे। उमर ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे या तो मुझे सुन नहीं रहे या सुनना नहीं चाह रहे, और जब वो ऐसा कर रहे थे तो मेरी तरफ नज़र उठाकर देख भी नहीं रहे थे। मैंने नज़र उठाकर मेहमानों की तरफ देखा तो सब एक-दूसरे को आँखों से इशारा कर रहे थे, कोई अपनी हँसी दबा रहा था, कोई अपने टेबल के नीचे से पाँव दूसरे को मार रहा था। जैसे बिन कहे आपस में चाय में गोलियाँ कर रहे हों कि ये देखो इन मियाँ-बीवी की क्या खिचड़ी पक रही है। और मैं खुद परेशान थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ समझ ना आए कि मैं क्या कहूँ? मुझे ये भी कन्फर्म था सबने मेरी बात सुनी है, क्योंकि कैसे ना सुनते, एक ही टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। मैंने इतना ऊँचा बोला था कि घर के दूसरे सिरे तक मेरी आवाज़ गई होगी। इतना बड़ा घर तो हमारा है नहीं, 6 मरले का तो पोर्शन है। तो उस वक़्त मैंने बस ये बोलकर बात को ख़त्म कर दिया, वो उमर भी बेचारे थक गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज़ स्मार्ट इनफ टू जज के उन्होंने मुझे जानबूझकर इग्नोर किया है। उसके बाद बस अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में मैं नॉर्मल बिहेव करती रही एज़ इफ नथिंग हैड हैपेंड, लेकिन जिन लोगों ने नोटिस करना था वो सब नोटिस कर गए थे और अपने घरों में जाकर खूब कह-कहे लगा रहे होंगे। बाद में जब मैंने उनसे पूछा, जब सब लोग चले गए, कि आपको मेरी आवाज़ नहीं आई थी? मैंने आपको क बोला था मुझे चाय डाल दें। तो बिलाल भाई, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उमर ने मेरी बात ना मानने की क्या वजह बताई। आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने कहा, क्या बताइए, ऐसा भी क्या उन्होंने कह दिया? तो कहती हैं, उमर कहते हैं कि यार अच्छा नहीं लगता खानदान वालों के सामने तुम मुझे कुछ मत कहा करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ तो वो मुझे रंग मुरीद कहते हैं और ये तुम्हारे भी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे कोई भी बात उनके सामने मानने के लिए मत कहा करो। मेरे खानदान में असल में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि मर्द घर की औरत की बात इस तरह सुन रहा हो, ख़ास तौर पे जब वो सबके पते में आ जाए कि ये इससे ये चाह रही है इस वक़्त। मैंने कहा, कितनी गलत रस्म है उनके घर की, कितना गंदा ट्रेडिशन है ये। ये तो आप लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग को भी चैलेंज करने वाली बात है और आपके रिश्ते की जड़ें, बुनियादें हिला देने वाली बात है। ये तो आपके शौहर ने बहुत ही गलत किया। मैंने कहा, ज़ोइला बहन, एक तो जो भी है इसमें आप जनरलाइज़ नहीं कर सकती कि पाकिस्तान की हवा का कुछ ऐसा असर है। ये इनके अपने ख़ानदान की रसूमात है और बिलख़ुसूस ख़ानदान की रसूमात होने के बावजूद इनके अपने अंदर का खन्नास है जो ये ऐसी बातों को मानते हैं और अपने रिश्तेदारों के सामने आपसे इस तरह का रवैया उस्तवार रखते हैं और पीठ पीछे, मतलब जब कोई नहीं होता तब आपसे प्यार जताते हैं। तो मैंने कहा कि फिर क्या बात हुई जब सब लोग चले गए? ज़ोहरा ने कहा, उमर, आपको मैंने चाय डालकर देने के लिए कहा था। आपको पता है मेरे लिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट थी? मेरे साथ नौरीन भाभी बैठी हुई थी, मेरे साथ रुश्ता बैठी हुई थी और दोनों ने ये चीज़ नोटिस की कि मैंने आपको चाय डालकर देने के लिए कहा था और आपने मेरी सुनी अनसुनी कर दी। एज़ इफ आपने सुना ही ना हो। और मैंने इतना लाउड बोला था कि एवरीबॉडी रेस्टेड एश्योर्ड कि आपने सुना है और जानबूझ के मुझे नेग्लेक्ट किया है। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? नॉट जस्ट दैट, मैंने जब आपको बोला कि आप अफ़ान को उठा लें, रो रहा है, मैं थक गई थी, मैंने 1 घंटे से उसको कंधे पर उठाया हुआ था, मेरा कंधा जवाब दे गया था। मैंने आपको ही बोलना था ना, आपने उसको भी नहीं उठाया। अजीब एटीट्यूड में थे आप। तो ज़ोइला बताती है कि जब मैंने ये गिले किए तो मेरे शौहर ने मुझे बोला कि मुझे घर वालों के सामने ये चीज़ें करने के लिए मत कहा करो, अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो सो बिस्मिल्लाह, मुझे जो बोलोगी मैं वो करूँगा। लेकिन अगर तुम मुझे इनके सामने बोलती हो ना तो ये लोग नोटिस कर रहे होते हैं। और फिर बाद में मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी बीवी के नीचे लगे हुए हो और उसने तुम्हें थल्ले लगाया हुआ है, तुम्हें उसने अपना नौकर बनाया हुआ है। मतलब तुम्हें वो बैठने को बोलेगी तो तुम बैठोगे, उठने बोलेगी तो तुम उठोगे। तुम मर्द हो, तुम्हारा टैका होना चाहिए। यार ज़ोइला, तुम नहीं समझती, मेरे घर वाले बहुत कीनली चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और अगर मैं उनके मुताबिक ना करूँ तो आपस में बातें करते हैं, हँसी ठट्टा करते हैं हमारे बारे में, हमारी खिल्ली उड़ाते हैं और मुँह पर भी मुझे बोलते हैं कि तुमने हमारा नाम डुबो दिया है। इसलिए एक ही बात समझ जाओ, मुझे घर वालों के सामने कुछ करने के लिए मत बोला करो।
तो ज़ोहरा कहती है कि बिलाल भाई, मैं ये सोच रही थी कि मेरा मियाँ कितना बुज़दिल इंसान है। मैं ऐसे आदमी को क्या करूँ जो मेरे मुँह पर और तरह का होता है और मेरी पीठ पीछे और होता है। मतलब जब उनके खानदान में से कोई नहीं होता तो इतने नाइस होंगे कि अगर मैं कुछ नहीं कहूँगी तो वो भी मेरे लिए करेंगे। लेकिन ऐसी इज़्ज़त और प्यार का क्या फ़ायदा जो दूसरों के सामने गायब हो जाए? अगर कोई थर्ड पर्सन ऑब्ज़र्व कर रहा हो तो उसके सामने मेरी इज़्ज़त ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने शौहर को बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के लिए बोलती हूँ। ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन होता है, एक मियाँ-बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक कंपेनियनशिप होती है, फ्रेंडशिप होती है कि मैं उनको कुछ बोलती हूँ करने के लिए, इसी तरह से वो मुझे 100 चीज़ें बोलते हैं करने के लिए और मैं तो नहीं देखती कि मैं कहाँ पर हूँ मानने के लिए कि कोई देख रहा है तब मैं ना मानूँ और कोई नहीं देख रहा तब मैं मानूँ या इनके घर वालों के सामने हूँ, तो तब अगर मुझे ये कुछ कहें तो मैं लाज़मी उस चीज़ को ओबे करूँ ताकि सबको पता चले कि इसकी बीवी फर्माबरदार है और अदरवाइज़ मैं ना मानती हूँ। मैं तो दोनों सिचुएशंस में एक जैसी रहती हूँ। लेकिन मेरे मियाँ गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं जब उनके घर वाले ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जब उनके घर में से कोई भी उस सिचुएशन में होता है। दिस इज़ सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। नौरीन भाभी और रुशदा के सामने मेरी टके की इज़्ज़त नहीं रही। वो देख रही थी कि मैं चाय का वेट कर रही हूँ, मैंने उमर को बोला चाय डालने के लिए, कितनी ही मेहनत लग जाती थी उमर की चाय डालकर देने के लिए। एक चाय ही तो देनी थी, बनाई भी मैंने थी, पूरा खाना मैंने बनाया था और सारा उनके घर वालों के लिए बनाया था। सुबह से मैं लगी हुई थी, अनथक मेहनत मैंने की, मेरी कमर में दर्द हो गई। हालाँकि लाइट भी गई हुई थी और गर्मी में किचन में खड़े होकर पसीना निकल रहा था और उसके बावजूद मैंने 18 लोगों का खाना बनाया और उन 18 के 18 लोगों के सामने मेरी बेइज़्ज़ती हुई कि मेरा अपना शौहर भी मेरे साथ नहीं है। गज़ब तो ये कि जब मैंने उमर के सामने ये सारे गिले किए तो उमर कहता है, "यार अगर 100 बातों में से एक मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो जाने दो ना। अगर मेरा इतना करने से इन सब के मुँह बंद रहते हैं और इनको ये मवाद नहीं मिलता कि मैं तुम्हारे ज़ेरे असर हूँ, तो खस कम जहाँ पाक चुप रहने दो इनको।" लेकिन नाज़रीन, ये कोई तरीका तो नहीं है कि इंसान इतना सा भी स्टैंड ना ले सके। गलत चीज़ तो किसी दूसरे के कहने का इंतज़ार करना नहीं चाहिए, इंसान को खुद ही नहीं होने देनी चाहिए या खुद ही से उसको नेगेट कर देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ सही हो, अब ऑनेस्टली आप सोचें कि आप खुद चाय डाल रहे हैं और साथ एक खाली प्याली पड़ी हुई है, थर्मस के अंदर चाय है और आपकी बीवी आपको बोलती है कि मुझे भी डाल दें, उसके लिए आसान नहीं है। ज़ोहरा कहती है मेरी इस तरफ भी उमर के खानदान वाले बैठे हुए थे, उस तरफ भी उनकी फैमिली के लोग बैठे हुए थे। मेरे लिए आसान नहीं था कि मैं चेयर पीछे करके जाकर खुद अपने लिए चाय लेकर आती। तो वो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सके। नाज़रीन, मेरे ख्याल में तो उमर ने ये बहुत गलत किया। ये नामर्दी की निशानी है कि इंसान अपनी बीवी के लिए खानदान के सामने, आई वुड नॉट इवन कॉल इट अ स्टैंड। ये स्टैंड लेना है सीरियसली अगर आप चाय डालकर दे रहे हो। दिस इज़ बेसिक ह्यूमैनिटी, दिस इज़ बेसिक सैनिटी। ये कोई स्टैंड लेना नहीं है। तो मैंने ज़ोहरा को कहा कि आप बस ये चुपचाप बैठी देखती रही, आपने उमर को कन्फ्रंट नहीं किया। 4 साल से आप कनाडा में हैं, अभी तक आपको अपने राइट्स के लिए बोलना नहीं आया? ज़ोहरा कहती है कि मैंने उमर को कहा, आपको पता है कि कनाडा में 4 साल से रह के मुझे इतने लोगों का खाना पकाने की आदत नहीं रही। पहले की बात और थी, जब मैं ससुराल के साथ पाकिस्तान में रहती थी, मैं हिली हुई थी इस चीज़ की, ड्यूटियाँ लगी हुई थी और भाभियाँ भी होती थी, मैं भी काम करती थी। अब 4 साल से मैं कनाडा में रह के आई हूँ, अब आप मेरे से एक्सपेक्ट करें कि मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मैं 18 लोगों का खाना अकेले बनाऊँगी। आफ्टर हैविंग लिव्ड इन कनाडा फॉर 4 इयर्स मेरे लिए ईज़ी नहीं था। लाइट गई हुई थी, मुझे पसीना आ रहा था, इतना मुश्किल था मेरे लिए चूल्हे के सामने खड़े होके तंदूर जैसी गर्मी में खाना बनाना। लेकिन उस वक़्त आप मुझे कह रहे थे दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो। मैंने किया दिल बड़ा, लेकिन उस बड़े दिल को आपने ही तोड़ दिया। जब मैंने आपको सिर्फ़ इतना कहा कि मुझे चाय डाल दें, आपके ख़्याल में मेरे लिए ईज़ी था वो चाय डालना? आपको पता है मेरे बिल्कुल पीछे दीवार थी, इस तरफ भी आपके खानदान वाले बैठे हुए थे, इस तरफ भी आपके भाई और भाभियाँ बैठी हुई थी। अगर मैंने निकलना होता ना तो मैं उन सबको बोलती कि पहले आप उठें और फिर मैं निकलती चाय डालने के लिए। आपसे मेरे लिए एक प्याली में चाय नहीं डाली कि मेरी क्या इज़्ज़त आपने छोड़ी है? पूरे खानदान के सामने आपने मेरी हँसी उड़ाई है। मुँह पर तो कोई नहीं कहता, लेकिन दिल में सब ने ये जाँच लिया है कि हमारी क्या इक्वेशन है, कितनी इज़्ज़त है मेरी आपके दिल में। आपने मुझे 2 टके का नहीं छोड़ा। 2 दिन से मैं लगी हुई हूँ, सामान पूरा कर रही हूँ, मैं फ्रिज में बना-बना के पहले से चीज़ें रख रही हूँ, टाइम पर सारा टेबल सजा हुआ हो, कोई चीज़ कम ना पड़ जाए और आप मेरे लिए बनी हुई चाय प्याली में डालकर नहीं दे सके। सबके सामने आपने मेरा मज़ाक उड़ाया। मज़ाक उड़ाना भी शायद मुझे एक्सेप्टेबल होता। आपने मेरी इंसल्ट की है उमर। तो ज़ोहरा कहती है, उमर कहते हैं, "जान, मैं माफ़ी माँग रहा हूँ ना, मेरे घर वालों के सामने बस तुम मेरे से बात मत किया करो।" पता है वो लोग नहीं अच्छा समझते कोई मियाँ अपनी बीवी की बात मान रहा हो तो। उसको वो लोग बोलते हैं रंग मुरीद और इज़्ज़त नहीं करते। मैंने ज़ोहरा को बोला, "अच्छा मियाँ आपका, ऐसी पीठ पीछे इज़्ज़त करने का क्या फ़ायदा? दुनिया के सामने ज़लील करो, पीठ पीछे प्यार-मोहब्बत करो।" वो प्यार-मोहब्बत नहीं है, वो बंदा अपने मतलब के लिए आता है। जब सारे चले जाते हैं ना, फिर जो वो प्यार-मोहब्बत जताने आता है ना, वो अपने मतलब से आता है आपके पास। उसको कोई जेन्युइन एहसास नहीं है आपके एहसासात का। अगर इंसानियत होती, तो जैसा वो दूसरों की पीठ पीछे, वैसा उनके सामने आपको वो ऑन करे, अपने रिलेशनशिप को इज़्ज़त दे। लेकिन वो आपको ऊपर से पुश्त डाल देता है, वो कायर आदमी है, परले दर्जे का डरपोक आदमी है। मैंने कहा माफ़ करना बहन, दिल पे ना लेना, लेकिन आपके मियाँ ने जैसा बिहेव किया है, ऐसे लगता है कि आप उसकी बीवी नहीं, बल्कि कोई मेड है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, जो दूसरों के सामने उसको ऑन नहीं कर सकता, छुपा के रखता है बात को। हो सकता है कोई कहे कि मैं खाम-खा मामले को तूल दे रही हूँ, इतनी बात है नहीं जितनी मैं बना रही हूँ, क्या हुआ अगर मियाँ ने एक प्याली में चाय नहीं डाल कर दी? मियाँ तो कितना कुछ करते हैं, जाने देना चाहिए, छोटी-छोटी बातों को पकड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बिलाल भाई, अगर छोटी-सी बात किसी की गैर मौजूदगी में हो, जब हम दोनों ही हों, सिर्फ़ हम दोनों एक-दूसरे की नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन 18 लोगों के हजूम में जब मैंने इतने वॉल्यूम में अपने मियाँ को कहा कि आप चाय डाल रही हैं, प्लीज़ मुझे भी डाल दें, और वो 18 के 18 लोगों ने सुनी और उसके बाद जब मेरा मियाँ अपनी चाय डाल के साइड पर हो गया, तो मैं देख रही थी कोई भाभी अपने पल्लू में यूँ दबाकर हँस रही थी, कोई नीचे देखने लग पड़ी, कोई चीक्स में ज़ुबान ला रही थी,
मतलब अजीब-अजीब जेस्चर्स सब एक दूसरे को पास कर रहे थे, देखो इसकी सख्त बेइज्जती हुई है। तो ये छोटी-सी बात नहीं है, किसी के लिए छोटी बात होगी लेकिन जिसके ऊपर गुज़रती है, खास तौर पे बेइज्जती का जो एहसास है, उसका जो डायरेक्ट विक्टिम होता है, उसके लिए वो बहुत ट्रॉमाटाइज़िंग होता है। उसकी ज़हर की शिद्दत का एहसास सिर्फ़ उसी को होता है जिसके लिए वो बेइज्जती इंटेंडेड होती है। और मुझे शर्म आ रही है ये मानते हुए, ये बोलते हुए कि ये मेरे मियाँ की तरफ से की गई। आउट ऑफ ऑल दोज़ 18 पीपल, वो मियाँ जो दिन-रात मेरे साथ रहता है। ज़ोइला कहती है, अब तक जो हुआ सो हुआ, आइंदा अगर सबकी मौजूदगी में उमर ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं सबकी मौजूदगी में उमर से ऊँची आवाज़ में पूछूँगी, उमर! आप क्यों मुझे चाय डाल के नहीं दे रहे? मैंने कहा, हरगिज़ ऐसा नहीं करना आप। वो कहती है, क्यों? मैं अपने हक के लिए क्यों ना बोलूँ? मैंने कहा, ऐसा नहीं करना। देखिए, एक बात आप याद रखें, ये मैंने कल परसों ही सुनी थी लेकिन मुझे बड़ी क्लिक की ये बात, ये सुष्मिता सेन कह रही थी। अच्छी बात आप किसी से भी सीख सकते हैं। वो कह रही थी एक रील में कि ज़िंदगी में एक बात आप याद रखें कि आपसे कोई बात कितनी भी बदतमीज़ी से करे, आप तमीज़ से जवाब दें। क्योंकि बाद में लोग ये नहीं याद रखेंगे कि आपसे सवाल किस अंदाज में किया गया था। लोग हमेशा आपके जवाब देने के तरीके को याद रखेंगे। और ये बात ख़ास तौर पे आपकी फैमिली की सिचुएशन में तो 100% ठीक बैठती है क्योंकि वहाँ तो लोग वैसे ही लेग पुलिंग के लिए तैयार होते हैं और बहाने ढूँढ रहे होते हैं कि कोई पॉइंट हाथ लग जाए। ऐसे में अगर आप बदतमीज़ी से पूछेंगी तो सब कहेंगे, अच्छा ये है ही इस तरह की मुँहफट और ये इससे लड़ती रहती है और इसको अपसेट करती है जिसकी वज़ह से ये बंदा रिएक्ट कर रहा है। तो ये इसी औरत में कसूर है। मैंने कहा, जो भी आपका मियाँ कर रहा है, विद टाइम पेशेंस मे बी आप उनको बोलें, जब सब चले जाएँ, उनको बताएँ कि आपको ये चीज़ हर्ट की है। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, लेकिन अगर अच्छा बंदा है, लॉन्ग टर्म मान जाएगा बात। लेकिन अगर आप हर छोटी-छोटी बात को पकड़ के उसमें अपने लिए यू थिंक कि आप स्टैंड लेंगी और आप अपने आप को इंसाफ दिलवाएँगी, तो बहुत सी चीज़ें लड़ने के लायक ही नहीं होती। बहुत से स्टैंड्स लेने के लायक नहीं होते, या अगर आपने स्टैंड लेना भी है, तो भी उनको लेने का एक वक़्त और तरीका होता है। तो अगर आप सबके सामने ही अपने शौहर को एक वो तो गलत कर ही रहा है, अगर आप भी उसी लेवल पर उतर के सबके सामने ये चीज़ करेंगे, देखिए मियाँ-बीवी की जो भी चीज़ होती है, उसमें कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात हमेशा याद रखना। आप उससे 100 तरह की बातें कर सकती हैं, लेकिन अगर वही बातें आपने पब्लिकली की, तो उनको एक्स अमाउंट ऑफ वेज़ में इंटरप्रेट किया जाएगा, फिर जितने मुँह उतनी बातें और गन से गन बढ़ता ही चला जाएगा। तो अगर मियाँ-बीवी में एक बंदा बेवकूफ़ी कर रहा है पब्लिकली, तो दूसरे का काम है कि समझदारी से काम ले और बाद में अकेले में उसको बोले कि ये चीज़ आपको ठीक करनी पड़ेगी क्योंकि ये बिल्कुल भी मैं चलने नहीं दूँगी या दूँगा। तो होपफुली बात तो वही है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आपको लगता है कि ओवरऑल अच्छा बंदा है, अदरवाइज़ ज़िंदगी इसके साथ ठीक चल रही है, तो अगर वक़्त की कोई ज़हन में खन्नास भरा हुआ है, बहुत से लोग वक़्त के साथ ठीक हो जाते हैं। अगर मोर प्लसेस हैं देन माइनसेस, तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता है, फरिश्ता किसी को भी नहीं मिलता। ना किसी को अपने मुताबिक कस्टमाइज़ बीवी मिलती है। सब लोगों ने कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है। ये इस रिलेशनशिप का सीक्रेट है, आप समझ लें। सो जस्ट लेट गो, गिव हिम टाइम और उसको बोलती रहें। तो नाज़रीन, मैंने तो यही कहा, अगर आप इस मामले में समझते हैं कुछ कि ज़ोइला को मज़ीद करना चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।